Hello students, our next topic is product of electrolysis. Okay, topic is product product of electrolysis. ओके, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है वो तो आप जानते हो। जब भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप करंट पास करोगे, so products are obtained at electrode due to redox reaction. रेडॉक्स रिएक्शन होके एनोड और कैथोड पर प्रोडक्ट मिलती है, उसे इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। ओके, एज यू नो दैट व्हाट इज 1 फैराडे? द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 फैराडे. व्हाट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल? So the amount of metal obtained at cathode by 1 mole of electron means 1 Faraday. It is known as equivalent mass. तो बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी पर से न्यूमेरिकल्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। ओके, कोई भी प्रोडक्ट कितनी मिलेगी, कैसी मिलेगी, कौन सी मिलेगी, इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, जिसमें फर्स्ट फैक्टर एक्सप्लेन किया हुआ है, दैट इज नेचर of material which is being electrolyzed. Okay, nature of electron which is being electrolyzed मतलब ये है कि अगर आप NaCl का सॉल्यूशन लेते हो तो उसकी 3 टाइप्स होती है। फर्स्ट इज मोल्टन NaCl मतलब फ्यूज्ड, दूसरा है डाइल्यूट NaCl और तीसरा है कॉन्सेंट्रेटेड NaCl। तो ये हुआ नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइट्स। उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगी तो प्रोडक्ट भी कैसी होगी, डिफरेंट। ओके, सेकेंड थिंग, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा है वो भी बहुत मायने रखता है उस इलेक्ट्रोलाइट का। तो ये अंदर की बात है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मटेरियल। सेकंड पॉइंट इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। तो बेसिकली 2 पॉइंट मेन है यहाँ पे। पहला है नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड और दूसरा है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ मटेरियल में उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आ जाता है और कॉन्सेंट्रेशन के बारे में सोचे तो मोल्टन, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड भी लिख सकते हैं। बच्चों, 2 टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ओके, पहली टाइप का इलेक्ट्रोड है इनर्ट इलेक्ट्रोड और दूसरी टाइप का इलेक्ट्रोड है एक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड। ओके, अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात करें तो आएगा मेटल में प्लेटिनम, फिर आएगा गोल्ड, नॉन मेटल में जाए तो आएगा ग्रेफाइट। सो प्लेटिनम, गोल्ड, ग्रेफाइट जैसे इनर्ट इलेक्ट्रोड्स अगर हैं, सो दे डू नॉट टेक पार्ट इन रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं होंगे, लेकिन ऑन द सरफेस ऑफ इट रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स। उनकी सरफेस पर रेडॉक्स रिएक्शन होगी तो इनके मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा खुद के मास में, बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन अगर एक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं, जैसे कि कॉपर है, जिंक है, आयरन है, बराबर, फिर टीन है, तो ऐसे एक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं, तो ड्यू टू केमिकल रिएक्शन आइदर दे लूजेस their weight और they increase their weight. So उनका मास इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। So this is second factor, type of electrode. Okay, so product obtained at different electrode depends on 2 main factors. First factor is nature of material being electrolyzed and second factor is
टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड उस पर डिपेंड होता है। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स ऑन डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीसीज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओके, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट स्पीसीज होते हैं, उन पर डिपेंड होता है। ओके, इसके क्यों? क्योंकि उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंट होते हैं। सो डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट स्पीसीज उनके रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड के हिसाब से इफेक्ट करते हैं प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी। ओके, समझ में आ रहा है? चलो, इसके साथ साथ आपको ये भी बोला है कि सपोज कोई रिएक्शन है, मैं लिख रहा हूं एवे ही x प्लस वाई गिव्स z, बराबर। ये कोई रेडॉक्स रिएक्शन है ऐसा सोच लीजिए, बराबर। ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन में कभी बार क्या होता है, रिएक्शन काइनेटिकली बहुत स्लो होती है। इफ वी अप्लाई नॉर्मल पोटेंशियल, सो काइनेटिकली वो बहुत स्लो होती है। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होता है। तो कभी कभार आपको ऐसी रिएक्शन को एक्स्ट्रा पोटेंशियल देकर, ओके, एक्स्ट्रा पोटेंशियल देकर करना पड़ता है। ओके, ऐसा कह रहे हैं कि सम ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ऑल्दो फिजिबल आर सो स्लो काइनेटिकली दैट एट लोअर वोल्टेजेस, अगर लोअर वोल्टेज लेंगे तो वो रिएक्शन कैसी होती है, स्लो होती है। दिस डू नॉट सीम टू टेक प्लेस, कभी कभार तो रिएक्शन होती भी नहीं है। ओके, एंड एक्स्ट्रा पोटेंशियल विच इज नोन एज ओवर पोटेंशियल, एक्स्ट्रा पोटेंशियल जिसको ओवर पोटेंशियल कहा जाता है। ओके, तो कभी कभार एक्स्ट्रा पोटेंशियल भी अप्लाई करना पड़ता है तो ही वो प्रोसेस हो पाती है। ओके, अदरवाइज दैट प्रोसेस आर वेरी डिफिकल्ट टू अकर। तो बच्चों, कभी कभार ऐसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती है जो लोअर वोल्टेज पे काइनेटिकली स्लो हो, मतलब धीरे धीरे रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो उनको करने के लिए एक्स्ट्रा पोटेंशियल मीन्स ओवर पोटेंशियल देना पड़ता है तो ही वो होती है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन अकरिंग बाय इलेक्ट्रोलिसिस। तो बच्चों, एक बार समझ लो हमने क्या पढ़ा। सबसे पहली बात ये है कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, फर्स्ट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड, सेकंड इज active electrode. If there is an inert electrode, so they do not take part in redox reaction, and that's why the mass of metal electrode remains same, मतलब unchanged. लेकिन अगर एक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं तो आइदर उनका ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, जिससे वेट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। कभी कभार सॉल्यूशंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी इफेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंट होता है। Sometimes some reactions are not possible at lower voltage if possible, so the rate of reaction is very slow kinetically. So complete that reaction we have to provide extra potential, जिसको over potential भी कहा जाता है। Okay, which is also known as over potential. Okay, now we will take some example of electrolysis. हम इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन। रिमेंबर, मोल्टन जिसको लिक्विफाइड कहते हैं या फिर फ्यूज्ड NaCl। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन और फ्यूज्ड NaCl। सो स्टूडेंट्स, मोल्टन का मतलब है पानी है ही नहीं, आपने हीट देके उसे लिक्विफाइड कर दिया है। इलेक्ट्रोलिसिस का कोई भी टॉपिक हो
ये सेंटेंस याद रखना, एनोड पे नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन कैथोड पे पॉजिटिव आयन का रिडक्शन होगा। एनोड पे नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन और कैथोड पे पॉजिटिव आयन का रिडक्शन होता है। तो बच्चों सबसे पहले लिक्विड NaCl की बात करें, सो इट अंडरगोज आयोनाइजेशन and produces Na plus liquid and Cl minus liquid. Liquid NaCl undergoes ionization and gives Na plus and Cl minus. आपको पता तो है ही कि NaCl आयोनिक सॉलिड है। अरे भैया सॉलिड फॉर्म में भी जिसको आयन हो तो लिक्विड में तो होना ही था, तो लिक्विड स्टेट में उसका आयोनाइजेशन हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम ग्रेफाइट का एनोड लें, इफ वी टेक ग्रेफाइट एनोड, if we take graphite as anode and steel as cathode, तो ग्रेफाइट का एनोड और स्टील का कैथोड लेके इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो बच्चों एनोड और कैथोड पे कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है। चलो कैथोड की बात करें तो पॉजिटिव आयन जाएगा, तो बनेगा बच्चों Na प्लस लिक्विड, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होगा, इट गिव्स सोडियम सॉलिड। तो एनोड पे सोडियम मेटल सेपरेट होती है, ओके सॉरी, कैथोड पे सोडियम मेटल सेपरेट होती है। कैथोड पे पॉजिटिव आयन का रिडक्शन होना है, तो पॉजिटिव आयन कौन है? Na प्लस। सो Na प्लस गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड इट फॉर्म्स Na सॉलिड। चलो कैथोड पे एनोड पे नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन होगा, तो बच्चों नेगेटिव आयन कौन है? Cl माइनस। Cl minus loses electron and forms 1/2 Cl2 gaseous। तो बच्चों एनोड पे नेगेटिव आयन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे पॉजिटिव आयन का क्या हुआ? रिडक्शन। तो हम लिख सकते हैं, इफ वी टेक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl by graphite's anode and steel cathode, chlorine gas is obtained at anode and sodium metal is deposited at cathode. So this is called electrolysis of molten NaCl। बच्चों ये तो टेक्स्ट बुक के छोटे से इक्वेशन है, इस पर से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं और आपको पूछे भी जा सकते हैं। इतना ही नहीं, न्यूमेरिकल्स में भी ये इक्वेशन आपको नहीं दिए जाएंगे, आपको खुद बनाने हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पूछा है मैग्नीशियम क्लोराइड मोल्टन हो तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस एक्सप्लेन कीजिए। तो बच्चों सबसे पहली बात है उनका आयोनाइजेशन। संभाल के, आपको पता होगा मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 है तो उसका चार्ज ऑलवेज क्या होना है? +2। हैलोजन 17 ग्रुप का एलिमेंट है, ऑक्टेट में एक ही इलेक्ट्रॉन कम है, तो मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो आयन क्या होगा? Cl माइनस। तो मेक आयोनाइजेशन MgCl2 लिक्विड गिव्स Mg2 प्लस प्लस 2 Cl माइनस। तो स्टूडेंट्स वापिस मैं लिखूंगा यहाँ पे, हमारी टेक्स्ट बुक वाले कैथोड पहले लिखते हैं फिर एनोड, वैसा लिखो तो भी चलेगा। चलो एनोड से ही स्टार्ट करते हैं। एनोड पे नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन, ओके। यहाँ पे बच्चों इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं, जैसे ग्रेफाइट हो, स्टील हो, प्लेटिनम हो, इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो एनोड की रिएक्शन लिखेंगे 2Cl माइनस लिक्विड loses 2 electron and forms chlorine gas। 2Cl minus liquid loses 2 electron and forms Cl2 gas। उससे ऑपोजिट कैथोड पे पॉजिटिव आयन का क्या होना है? रिडक्शन। रिडक्शन माने गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा? 2Na सॉलिड। अरे यार यहाँ तो भाई मैग्नीशियम है, तुन्ना 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 तुन्ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैग्नीशियम है, तो लिखेंगे बच्चों मैग्नीशियम 2 प्लस, कैपेसिटी 2 की है ना, गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम सॉलिड। तो इलेक्ट्रोलिसिस से मिलेगा बच्चों एनोड पे मगनलाल एंड कैथोड पे कल्टू हो गए, वापिस उल्टा हो गया।
मैं तो जानबूझ के गलतियां कर रहा हूँ। ओके, एनोड पे कल्टू हुए और कैथोड पे मगनलाल। तो एनोड पे क्लोरीन गैस और कैथोड पे मैग्नीशियम मिलेगा। फिर से एक बार, मैग्नीशियम क्लोराइड का आयोनाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। ओके, समझ रहे हो ना? चलो, मैग्नीशियम क्लोराइड का आयोनाइजेशन देगा Mg2 प्लस एंड 2Cl माइनस। एनोड पे नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन देता है Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे पॉजिटिव आयन का रिडक्शन देगा मैग्नीशियम मेटल। ऐसे आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आपको KCl का इलेक्ट्रोलिसिस, काकल 2 का इलेक्ट्रोलिसिस, इन सभी के मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलिसिस आपको खुद सॉल्व करने हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, molten. Now let us see second type. क्वेश्चन है, explain electrolysis of explain electrolysis of aqueous NaCl solution. Explain electrolysis of aqueous NaCl solution. aqueous NaCl solution का इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा? ओके, तो बच्चों, aqueous NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किसे कहते हैं? सबसे पहली बात है, aqueous NaCl मतलब डिसॉल्व किया गया NaCl जो दो आयंस प्रोड्यूस करता है, Na plus aqueous and Cl minus aqueous. So NaCl gives two ion, Na plus and Cl minus. बच्चों, अगर हम ग्रेफाइट या फिर प्लेटिनम दोनों में से किसी के भी इनर्ट इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलिसिस करें तो होना तो वही है, एनोड पे नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे पॉजिटिव आयन का रिडक्शन। एनोड पे नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन और कैथोड पे पॉजिटिव आयन का रिडक्शन होना है। तो चलो हम ऑप्शंस के साथ पढ़ेंगे। ऑप्शंस के साथ कैसे, लेट अस सी। ओके, चलो मैं कैथोड की रिएक्शन की पॉसिबिलिटी सोचता हूं। तो आप कह रहे हो बच्चों कैथोड पे पॉजिटिव आयन का रिडक्शन, तो आपको बता दूं NaCl में कौन सा पॉजिटिव आयन है? Na प्लस। तो रिडक्शन आएगा Na प्लस एक्वायर्स प्लस इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Na सॉलिड। अगर सोडियम आयन का रिडक्शन होगा तो उस रिडक्शन से सोडियम मेटल मिलती है। इस रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब उसे E डिग्री सेल भी बोल सकते हैं, उसकी वैल्यू है -2.71 वोल्ट, -2.71 वोल्ट। तो ये सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल है। दूसरा ऑप्शन भी है जो आपको दिख नहीं रहा है। आपने बोला बच्चों एक्वायस सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है? एक्वायस। तो आपको पता होगा एक्वायस सॉल्यूशन हो तो उसमें बच्चों दो आयंस होते हैं। ओके, H प्लस एक्वायस और OH माइनस एक्वायस। तो दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन ये है कि पहली रिएक्शन होगी सोडियम की, उसके ऑप्शन में दूसरी रिएक्शन कौन सी हो सकती है? तो आपको बता दूं H प्लस एक्वायस जो सॉल्यूशन में है, इट ऑल्सो गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स 1/2 H2 gaseous. H plus aqueous plus electron, it gives 1/2 H2 gaseous. और आपको पता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है 0.0 वोल्ट। तो बच्चों आप ही सोचो, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है रिडक्शन होने की क्षमता। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका रिडक्शन होगा नहीं। बराबर ना? इन दोनों की रिडक्शन की रिएक्शन हमने देखी। अच्छा, किसका वोल्टेज ज्यादा है, सोडियम का
या हाइड्रोजन गैस का? सोडियम का नेगेटिव में है, हाइड्रोजन गैस 0 है, तो इसीलिए कैथोड पे रिएक्शन यही होगी, कौन सी? H+ वाली। तो H+ एक्वायर्स गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड इट फॉर्म्स 1/2 H2 गैस। ओके, और हम सोचेंगे बच्चा H+ कहाँ से आया? पानी में से। तो इन दोनों रिएक्शंस का टोटल करें, इन दोनों रिएक्शन का टोटल करें तो कैथोड की रिएक्शन हमें मिलने वाली है। कैसे? देखो, H+ क्या हो जाएगा? कैंसल। तो मैं लिख सकता हूं कैथोड की ओवरऑल रिएक्शन H2O प्लस इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स हाफ H2 गैस प्लस OH माइनस एक्वायर्स, बराबर हाफ H2 गैस plus OH minus aqueous. Understood? So this is reaction of cathode. This is reaction of cathode. तो ऐसा नहीं है कि सीधा रट्टा मार के लिख दो ये आएगा। हमने दोनों ऑप्शन चूज किए। पहला ऑप्शन ये है कि कैथोड पे सोडियम का रिडक्शन होगा, दूसरा हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन होगा, लेकिन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका क्या होना है? क्या होना है? रिडक्शन। इसलिए हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन होगा, उसकी रिएक्शन हमने एस्टेब्लिश की दोनों रिएक्शन का कॉम्बिनेशन करके। ओके, चलो तो आगे हमने बोला कैथोड पे पॉजिटिव आयन का रिडक्शन, जो आप समझ चुके हो। नाउ एनोड पे नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन कैसे होगा? लेट अस सी। सो वी विल सी द रिएक्शन ऑफ एनोड। तो बच्चों एनोड पे पहला ऑप्शन ये है, फर्स्ट ऑप्शन, इट इज दैट Cl minus aqueous, okay, it gives 1/2 Cl2 gaseous plus electron। आपको पता है ऑक्सीडेशन दैट मीन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे -1 चार्ज था, इंक्रीज होके 0 हो गया। ऑक्सीडेशन दैट मीन्स टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आपको राइट साइड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो पहला ऑप्शन आपके पास है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन का सेल पोटेंशियल बच्चों टेक्स्ट बुक में गलत दिया है, -1.36 वोल्ट आएगा। क्या आएगा? -1.36 वोल्ट। क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो पोटेंशियल भी ऑक्सीडेशन का लिखना पड़ेगा ना, बराबर। इसलिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.36 वोल्ट। सेम वे यू कैन सी दूसरा ऑप्शन है वाटर। अगर मैं एनोड पे, दूसरा ऑप्शन है वाटर, अगर मैं 2H2O मतलब पानी का ही ऑक्सीडेशन कर लूं तो वो देता है ऑक्सीजन गैस प्लस 4H प्लस एक्वायर्स प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो उसका रिएक्शन होता है 2H2O लिक्विड, इट गिव्स O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। बच्चों इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन का वैल्यू है -1.23 वोल्ट। ओके, दैट इज -1.23 वोल्ट। ओके, सो -1.23 वोल्ट वैल्यू है। तो आपको पता है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा उसी का एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है। याद रखो, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा उसी का एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है। तो आप ही सोचो यहाँ पे किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है? क्लोरीन। किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है? क्लोरीन। -1.23 से कम होता है -1.36, एंड दैट्स व्हाई क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा, वाटर का होगा नहीं। ओके, तो इसलिए एनोड की रिएक्शन उसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन लिखना है। तो मैं ओवरऑल सभी की सभी रिएक्शंस को साथ में ऐड करके लिख रहा हूं। तो बच्चों सबसे पहले आपको आयोनाइजेशन शो करना है। NaCl aqueous, it gives Na plus aqueous plus Cl minus aqueous। ओके,
चलो बच्चों, ग्रेफाइट या फिर प्लेटिनम उसके इनर्ट इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो एनोड की रिएक्शन लिख सकते हैं हम। क्या लिखेंगे? Cl minus liquid, it gives 1/2 Cl2 gaseous plus electron। ओके, चलो कैथोड पे लिया था वाटर। सो व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ वाटर? H2O liquid gains electron and it forms 1/2 H2 gaseous plus OH minus। क्या मिलेगा? OH minus। आई बात समझ में? अगर मैं सभी की ओवरऑल रिएक्शन का टोटल करूं, सभी की ओवरऑल रिएक्शन का टोटल करूं, तो बच्चों इस ओवरऑल रिएक्शन का टोटल करके हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, जैसे आएगा बच्चों NaCl लिक्विड। देखो इन तीनों का हम टोटल करेंगे। NaCl एक्वायस, तो देखो Cl माइनस कैंसिल हुआ, प्लस H2O लिक्विड, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऑल्सो कैंसल। बच्चों यहाँ पे Cl माइनस और Cl माइनस कैंसिल किया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल किया, तो बचा क्या? NaCl प्लस H2O, इट गिव्स हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, क्लोरीन गैस एट एनोड, और बचा क्या? Na प्लस और OH माइनस। ये तो होना ही था, मतलब आपको सॉल्यूशन में बेस मिलेगा। सॉल्यूशन में क्या मिलेगा? बेस मिलेगा। So this is electrolysis of NaCl aqueous solution। ओके, क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl aqueous। कभी कभार JEE नीट में पूछते हैं कि NaCl aqueous सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद pH वैल्यू क्या होगी? सो pH मोर देन 7। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस के बाद सॉल्यूशन कैसा होता है? बेसिक, और बेसिक सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी? मोर देन 7। ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। बच्चों, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऐसा क्यों हुआ? मैं आपको उसका रीजन देता हूं। हमने रिएक्शन की बगल में लिखे थे E डिग्री सेल, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स थे, मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स थे। लेकिन आप जानते हो कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल में ऑलवेज कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होती है। लेकिन हम अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं या फिर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं तो फिर दोनों में डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगी, दोनों में डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलती है। ओके, अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया तो मुझे ये वाली रिएक्शन प्रोडक्ट मिलेगी। इफ वी टेक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में मैंने समझाया वैसे रिएक्शन होगा। एनोड पे Cl का ऑक्सीडेशन, कैथोड पे वाटर का रिडक्शन, ऐसे होना है। लेकिन अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहा हूं, डाइल्यूट, तो बच्चों एनोड पे वाटर का ही ऑक्सीडेशन और कैथोड पे वाटर का ही रिडक्शन होगा, मतलब दोनों रिएक्शन सिर्फ वाटर की होगी। ओके, तो हमने अभी अभी कहा था बच्चों 2H2O, याद करा दूं। देखो क्या कहा था, दो ऑप्शन थे ना हमारे पास। अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो बच्चों Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो फिर वाटर का ही ऑक्सीडेशन होगा। सो दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन भी मायने रखती है कि कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी। आपको अभी भी थोड़ा डाउट है, हमारी टेक्स्ट बुक ने एक साइड प्रॉपरली समझाई है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की, लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन की साइड ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। तो मैं उसके साथ साथ आपको डाइल्यूट का भी एग्जांपल देता हूं। क्वेश्चन ऐसा है कि डाइल्यूट एक्वायर्स NaCl
सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस एक्सप्लेन कीजिए। डाइल्यूट एक्वायर्स